डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेनी व्हीकल पर एफपीवी ड्रोन से हमला हुआ है। व्हीकल में यूक्रेनी पत्रकार के साथ अमेरिकी वॉलेंटियर भी मौजूद थे। ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमले के बीच वाहन से कूदकर भागे हैं अमेरिकी वॉलेंटियर। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, यूक्रेनी पत्रकार और अमेरिकी वॉलेंटियर जिस गाड़ी मौजूद थे वहां पर हमला हुआ। डोनेस्क में रूस का यह बड़ा हमला। और अगली बड़ी खबर, यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने हवा में ही ड्रोन को कैसे नष्ट किया, यह अब आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक पोजीशन की ओर जा रहा था यह ड्रोन। ये देखिए आप, हेलीकॉप्टर में लगे हैवी मशीन गन से ड्रोन को नष्ट किया गया है। तो ये देखिए 4 बजे की टॉप 2 ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर आपके सामने, यूक्रेनी व्हीकल पर एफपीवी ड्रोन से अटैक हुआ। और ये देखिए जिस गाड़ी पर हमला हुआ, यहां इस गाड़ी में जानकारी ये सामने आ रही कि यूक्रेनी पत्रकार के साथ साथ अमेरिकन वॉलेंटियर मौजूद था। और दूसरी तरफ किस तरह से ड्रोन को हेलीकॉप्टर से तबाह किया गया है, यह आप देख पा रहे हैं। और 4 बजे की तीसरी बड़ी खबर डोनेस्क से, जहां पर रूसी ग्रैड एमएलआरएस की विध्वंसक शेलिंग, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर एमएलआरएस से शेलिंग की गई। ये देखिए आप, रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। तो ये तस्वीर आपके सामने डोनेस्क से है, जहां पर एमएलआरएस की विध्वंसक शेलिंग का ये वीडियो है। डोनेस्क में रूसी ग्रैड एमएलआरएस की ये शेलिंग है, गोलाबारी। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर एमएलआरएस से शेलिंग की गई है, तबाह किया गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने और ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और चौथी बड़ी खबर, सीजफायर के बीच गाजा में इजराइल का हमला हो गया है। गाजा में हमास के कंट्रोल सेंटर पर हमले का दावा है। हमास के कई सीनियर कमांडर्स के मारे जाने की पुष्टि है। टारगेटेड स्ट्राइक पूरी इंटेल के आधार पर किया गया, पूरी खुफिया सूचना के आधार पर किया गया। यह इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया। यह देखिए आप, जहां एक तरफ इजराइल और हमास के बीच सीजफायर का ऐलान किया गया, वहीं इन सब के बीच हमास के कई सीनियर कमांडर्स के मारे जाने की खबर है, क्योंकि इजराइल ने गाजा में हमास के कंट्रोल सेंटर पर हमले का दावा किया। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह की वार्निंग। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले। हिजबुल्लाह ने वीडियो को जारी कर इस बात का ऐलान किया। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। इजरायल लगातार बीते कई दिनों से हिजबुल्लाह के ठिकाने में भी हमला कर रहा है। लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कहर बरपाया जा रहा, और इस पर हिजबुल्लाह की तरफ से बयान कि हम पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि इजराइल के हमलों से डरने वाले नहीं है। ये 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तरफ गाजा में इजराइल का हमला और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल डिफेंस फोर्स को वार्निंग। और 4 बजे की 7वीं बड़ी खबर क्या है, अमेरिका में क्रिसमस से पहले फायरिंग हुई है। कहां पर? नॉर्थ कैरोलिना में फायरिंग में 4 लोगों की मौत। ये देखिए आप, जब ये कॉन्सर्ट चल रहा था उसी दौरान ये फायरिंग हुई है। फायरिंग में कई लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। ये देखिए आप, सुनिए, गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज। क्रिसमस के कार्यक्रम के दौरान ये फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले हमलावर की तलाश इस वक्त की जा रही है। तो अमेरिका में एक बार फिर से हुआ है लोन वुल्फ अटैक। जरा तस्वीरें आप देखिए, ये 3 तस्वीरें आपके सामने। नॉर्थ कैरोलिना में फायरिंग हुई है। और कब हुई है फायरिंग? क्रिसमस ट्री लाइटिंग सेरेमनी के दौरान। वहां पर कॉन्सर्ट हो रहा था। ये तस्वीरें आप देख पा रहे, स्टेज पर कलाकार मौजूद थे और तभी फायरिंग हुई है। गोलीबारी के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लग गए, भगदड़ मच गई। 4 लोगों की मौत हुई है। अभी भी हमलावर फरार है, हमलावर पकड़ में नहीं आया है। चीन बना रहा है दुनिया का पहला तैरने वाला आइलैंड। जी हां, यह सच है। आर्टिफिशियल आइलैंड पर परमाणु हमला होगा बेअसर। कुछ इस तरह से इसकी डिजाइन बनाई जा रही है। न्यूक्लियर ब्लास्ट से बचाने वाला
मेटा मटेरियल इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। 238 लोग 4 महीने तक बिना सप्लाई के यहां पर रह सकते हैं। ये देखिए आप, कुछ इस तरह का आइलैंड तैयार किया जाएगा जो फ्लोट करेगा, जो तैरेगा। साइंटिफिक रिसर्च कमांड सेंटर और निगरानी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। प्लेटफॉर्म का नाम है डीप सी ऑल वेदर रेजिडेंट फ्लोटिंग रिसर्च फैसिलिटी। और 8वीं बड़ी खबर तेजस क्रैश को लेकर, जब कल दुबई में एयर शो के दौरान तेजस विमान क्रैश हो गया, इसका ये लेटेस्ट वीडियो आपको दिखा रहे हैं। दुबई एयर शो में तेजस क्रैश का ये नया वीडियो है। एयर शो में डेमो फ्लाइट के दौरान तेजी से नीचे आया था विमान और फिर ये विमान क्रैश हो गया था। ये देखिए आप, ये ताजा वीडियो है जो कि ठीक उसी क्रैश का है। कैसे ये विमान गोता लगाता है और इसी दौरान जब ये जमीन के एकदम पास आता है तभी ये क्रैश हो जाता है और इसमें जो फाइटर पायलट है, दुखद उनकी मौत हो जाती है। तो कल दुबई में एयर शो के दौरान, एयर डिस्प्ले के दौरान तेजस, ये देखिए आप, ये तस्वीर आपके सामने, ये सबसे ताजा वीडियो है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ आप देख पा रहे तेजस क्रैश का नया वीडियो, दुबई एयर शो में जो हादसा हुआ, कल भी हमने आपको वीडियो दिखाया था जिस दौरान हादसा हुआ था, और एक तरफ आपके सामने है जो अभी ताजा वीडियो सामने आया है इस दुखद हादसे का। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि 4 बजे की 8 बड़ी खबरें क्या है। टॉप 8 ब्रेकिंग न्यूज फटाफट आपके सामने। बिग वॉल पर ये देखिए, डोनेट्स्क में रूस का हमला, यूक्रेन की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। यूक्रेनी सारे ठिकानों पर हमला किया गया, हमास के कंट्रोल सेंटर पर इजराइल का हमला। तो ये इस वक्त आपके सामने है 8 बड़ी खबरें जो कि इस वक्त हमने आपको दिखाई है। और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले उनका आपसे तारुफ करा दे। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ मौजूद है, जो संपादक है इंडियन मिलिट्री रिव्यू के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन सर एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और अशोक सज्जनहार सर जो पूर्व राजदूत हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, और 5 जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हम दिखाने वाले हैं। ये देखिए आप, 4 बजे की जो 4 बड़ी खबरें, इसी को लेकर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान में 4000 फिलाइन, वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन, कभी भी अमेरिका का हमला शुरू हो सकता है। और शांति समझौते से पहले पुतिन की क्या है वार्निंग ज़ेलेंस्की के लिए, यह आपको बताएंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की है जो कि मान नहीं रहे। और साउथ चाइना सी में अमेरिकी ड्रोन, आखिर क्या है इसके पीछे का मकसद, इस पर भी हम बात करेंगे अपने खास मेहमान से। लेकिन पहले बड़ी खबर आपको बता दें जो पाकिस्तान से, पाकिस्तान में जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर विध्वंसक हमला हुआ है। आईडी विस्फोट से दहला है डेरा इस्माइल खान। ये देखिए आप, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना का आर्मर्ड व्हीकल उड़ाया है। ये देखिए, हमले में पाकिस्तान के कई सैनिकों की मौत हो गई है। तो खैबर पख्तूनख्वा की ये तस्वीरें आपके सामने है जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों पर टीटीपी की तरफ से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया और कई पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो मारे गए हैं इस हमले में। और टीटीपी के हमलों से कैसे दहला है पाकिस्तान का पंजाब, यह आपको बताते हैं। गैस पाइपलाइन में हुआ है बड़ा आईडी धमाका। तहरीक तालिबान ने गैस सप्लाई लाइन को उड़ा दिया। ये देखिए, विस्फोट से पाकिस्तान के पंजाब में रुकी है गैस की सप्लाई। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा से लगे इलाके में धमाका किया और इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान की सेना को घुटने पर ला दिया है। पाकिस्तान की जो सेना है वो बेबस नजर आ रही है टीटीपी के इन हमलों के सामने। और 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ये ताजा 2 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर है जहां पर एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिकों पर टीटीपी ने हमले को अंजाम दिया। और ये देखिए पंजाब में भी क्या हुआ है, यहां पर गैस की जो पाइपलाइन है उसे उड़ा दिया गया और पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में आमने सामने की जंग
खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में भारी फायरिंग। यह देखिए आप, रिहायशी इलाकों के बीच फायरिंग के बाद लोगों के बीच दहशत है। स्थानीय लोगों ने फायरिंग का वीडियो वायरल किया है। तो यह तस्वीर आपके सामने एक और खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके की, यहां पर यह सुनिए आप जरा, यह सुनिए आमने सामने की जो क्रॉस फायरिंग हो रही है, इसकी आवाज आप सुनिए। और तहरीके तालिबान से जंग में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। जैसा हमने आपको बताया ही कि पाकिस्तानी सैनिक बेबस नजर आ रहे हैं। टीटीपी ने मार गिराया पाकिस्तान का ड्रोन। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का ड्रोन तबाह किया। ये देखिए, तालिबान लड़ाकों ने दिखाया तबाह पाकिस्तानी ड्रोन को। ये देखिए, इसके जो पुर्जे हैं जो तबाह हुआ, टुकड़े टुकड़े में बट गया। ये देखिए, एक पुर्जा हाथ में लिए हुए टीटीपी के लड़ाके और दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान में टीटीपी के भीषण हमले एक के बाद एक, ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। सेना का जो आर्मर्ड व्हीकल है वो तबाह किया गया। गैस पाइपलाइन पंजाब में उड़ा दी गई। आईडी धमाके में खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में फायरिंग की गई है और पाकिस्तान का ड्रोन तबाह किया गया। एक के बाद एक मेजर सेटबैक पाकिस्तानी सेना के सामने। और देखिए आप, पाकिस्तान में टीटीपी का नॉन स्टॉप अटैक लगातार जारी है। नाक में दम कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में आईडी विस्फोट हुआ है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना का आर्मर्ड व्हीकल उड़ा दिया ब्लास्ट करके। तस्वीरें आप देखिए लगातार, पाकिस्तान के पंजाब में गैस पाइपलाइन में आईडी धमाका होता है। खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू इलाके में आमने सामने की जंग की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। लोगों ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान का ड्रोन कैसे तबाह हुआ वो भी आप देख पा रहे हैं। तालिबान के लड़ाकों ने दिखाया है तबाह ड्रोन को, पाकिस्तानी ड्रोन को। तो ये तस्वीरें और जो मौजूदा हालात है वो आपके सामने बेचे चले। जीडी बख्शी सर इस वक्त हमारे सामने। जीडी बख्शी सर, टीटीपी की तरफ से लगातार हमलों को अंजाम देना, क्या लग रहा है कि पाकिस्तानी सेना के सामने उनके पास कोई काट नहीं है हमलों की? क्या होता हुआ आप देख पा रहे हैं सर? देखिए, पाकिस्तान भारत को 2 फ्रंट वॉर में धकेलना चाहता था। इसके चलते पाकिस्तान की आईएसआई ने सीआईए के साथ मिलकर बांग्लादेश में एक कलर्ड रेवोल्यूशन कराई और ये मियां आसिम मुनीर, मुल्ला आसिम मुनीर बार बार गीदड़ भब की धमकी दे रहा था कि अगला अटैक भारत पर बिल्कुल ईस्ट के रास्ते, पूर्व के रास्ते होगा, यानी बांग्लादेश से किया जाएगा। कुछ अनकन्फर्म्ड खबरें आई कि ये फरीदाबाद ब्लास्ट चेन्स के लिए बांग्लादेश ने कोई 15,000 केजी अमोनियम नाइट्रेट भेजा है, स्मगल किया है मुर्शिदाबाद मालदा के बॉर्डर से। अगर ये खबर सच है तो बांग्लादेश की खैर नहीं जी। ये वाहियात मुल्क, 2 टके का मुल्क, एहसान फरामोश, इसको हमने आज़ाद कराया था पाकिस्तानी जैक बूट से 1971 में। इनकी कोई 1 मिलियन औरतों का रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था। इनके 3 मिलियन बंगाली मारे गए थे और 10 मिलियन बंगाली भारत में धकेल दिए गए थे। तब इनकी त्राहिमाम हो रहा था तो रोते हुए हमारे पास आए थे और हमने इसकी मदद की थी। मैंने हिस्सा लिया था उस युद्ध में जी। लेकिन आज आप देखें, वही ये जो इनका मोहम्मद यूनुस, जिसे पैराशूट किया गया है अमेरिका से, कोई जिसकी लेजिटिमेसी नहीं है, वो बैठ के सजाए मौत दे रहा है हसीना वाजेद को इन एब्सेंशिया। कांगरू कोर्ट, लॉलेसनेस टू दी हाइट, और वो उम्मीद कर रहा है कि भारत दे देगा और भारत के ऊपर ये हमले दर हमले करेंगे। ये सीजीएस पाकिस्तान की फौज का बुला के बड़ी ब्रीफिंग करा रहा था सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। मतलब इसके तो दिमाग पे चढ़ गया है। यानी सर, यानी जीडी बख्शी सर, वो पाकिस्तान जो कि भारत के खिलाफ आया, बांग्लादेश साजिश को रच रहा था, अब उस पाकिस्तान की खैर नहीं है, क्योंकि एक तरफ टीटीपी के लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और दूसरी तरफ अलग अलग, चाहे बलूचिस्तान हो या फिर तमाम इलाके, अफगानिस्तान की बात की जाए, हर तरफ पाकिस्तान बुरी तरह से घिरता हुआ और पिटता हुआ नजर आ रहा है। वेनेजुएला पर किसी भी वक्त
अमेरिकी हमला हो सकता है। और बड़ी खबर आपके सामने, वेनेजुएला पर किसी वक्त विनाशक हमला हो सकता है। अमेरिकी तैयारियां पहले भी हमने आपको दिखाई, अमेरिका ने जारी कर दिया नोट आर्म, यानी कि अब किसी भी तरह की जो फ्लाइट है उस पर रोक लगा दी गई है। वेनेजुएला के पूरे एयर स्पेस के लिए नोट आर्म जारी कर दिया गया। नो फ्लाई जोन, नोट आर्म मतलब नो फ्लाई जोन में बदल गया है दक्षिणी कैरेबियन का आसमान। करने क्या वाला है अमेरिका? अमेरिकी सोर्सेस से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यह बड़ा दावा। तो आप देखिए, ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ जिस अभियान से शुरुआत हुई थी, जिसके खिलाफ अमेरिका उतरा था, ऐसा लग रहा है आमने सामने की जंग अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला कभी भी शुरू हो सकती है। तो वेनेजुएला पर किसी भी वक्त हो सकता है बड़ा और विनाशक हमला। अमेरिका ने नोट आर्म जारी कर दिया, यह इंडिकेशन पहला मिल रहा है। वेनेजुएला के पूरे एयर स्पेस के लिए नोट आर्म जारी कर दिया गया। नो फ्लाई जोन में, नो फ्लाई जोन में बदल गया है दक्षिणी कैरेबियन का आसमान। वेनेजुएला पर कभी भी हमले को तैयार है करीब 7 B-52 बॉम्बर्स। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने नागरिक विमानों को खतरनाक सुरक्षा वार्निंग दे दी है। अमेरिकी नोट आर्म से कोलंबिया और गुआना रूट की ओर कई उड़ानें डाइवर्ट की गई है। ओपन इंटेलिजेंस सोर्स के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। और आप देखिए कुछ और बड़ी जानकारी, अमेरिका ने क्यों जारी किया है नोट आर्म, क्या इंडिकेशन मिल रहा है, अमेरिका की क्या है स्ट्रेटेजी, अमेरिका ने क्यों नोट आर्म को जारी किया, यह बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला करने वाला है सीधे तौर पर? क्या इसी वजह से अमेरिका के करीब 7 बॉम्बर्स वेनेजुएला के नजदीक पहुंच गए हैं? हालांकि माद्रो को हमने सुना था, उन्होंने वार्न किया था अमेरिका ने कुछ ऐसा किया तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा मुंहतोड़। क्या अमेरिका यूएसएस जेराल्ड फोर्ड से आसमानी हमले करेगा? विनोद ऑगस्टिन सर क्या मतलब है नोट आर्म जारी करने का, क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, इतिहास गवाह है और जनरल साहब भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे। हम जब भी अमेरिका ने नो फ्लाई जोन अगर नोट आर्म जारी किया है, 1990 के दशक में जब गल्फ वॉर 1 हुआ था, उसके बाद गल्फ वॉर 2 हुआ था, अफगानिस्तान में जब इनकी एंट्री हुई थी, इसकी प्रेल्यूड हमेशा नो फ्लाई जोन से शुरू हुई है। तो मेरा ये ख्याल है वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक है वो इमिनेंट है। अगले सप्ताह 10 दिन मैक्सिमम 1 महीने के अंदर वेनेजुएला पे कुछ ना कुछ अटैक ज़रूर होगा। और पीस प्राइज पाने वाले जो ट्रंप हैं वो एक नया वॉर शुरू करेंगे, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। और जो भी जिसने भी मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ा हो उसको इस बात का इल्म है कि अटैक से पहले ये लोग हमेशा नोट आर्म जारी करते हैं नो फ्लाई जोन का करुणा। बिल्कुल सर, और हमने देखा भी है कि कैसे वेनेजुएला की तरफ से भी जवाब देने की तैयारियां हैं, लेकिन क्या वेनेजुएला अमेरिका के सामने सस्टेन कर पाएगा और कितने दिन? इस बीच एक और बड़ी खबर सर, आऊंगा एक बार फिर से आपके पास। कैरेबियन में अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी जिसका भी जिक्र किया, त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिका की वॉर एक्सरसाइज, यानी कि वेनेजुएला की भी तरफ से पूरी तैयारियां है। कैरेबियन में UH-1Y वैनम हेलीकॉप्टर की उड़ान देखी गई है। AH-1Z वाइपर के एक्शन में नजर आया है। और उसके बाद वेनेजुएला में खौफ है तो दोनों तरफ से देखिए, एक तरफ अमेरिका की तैयारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हमने आपको लगातार, वेनेजुएला ने भी किस तरह से अमेरिका को जवाब देने के लिए तैयारियां की है वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन ये देखिए, एक तरफ नोट आर्म जारी किया गया और दूसरी तरफ यह अमेरिकी हेलीकॉप्टर से AH-1Z वाइपर का एक्शन। कैरेबियन में UH-1Y वैनम हेलीकॉप्टर की उड़ान। और एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला पर कभी भी बड़ा अटैक कर सकता है अमेरिका। और जैसा विनोद ऑगस्टिन सर ने बताया कि वो आज 24 घंटे, 48 घंटे, 10 दिन या 1 महीने के अंदर ये होगा, ये कंफर्म लग रहा है। कैरेबियन सी में यूएस मरीन की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। कैरेबियन सी में यूएस मरीन लाइव फायर रेंज में तैनात की गई, डिप्लॉय की गई है। मरीन कमांडोज को सदर्न स्पेयर के सपोर्ट के लिए तैनात किया गया है।
और वेनेजुएला पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। तैयारियां आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। समंदर से वेनेजुएला पर अटैक करेगा अमेरिका। इस बार के पूरे पुख्ता इंडिकेशन है, पुख्ता इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है सोर्सेस से। वेनेजुएला का करीब यूएस नेवी की तैनाती बढ़ा दी गई है। 20% फ्लीट को साउथ कॉम रीजन में तैनात किया गया है। यह देखिए आप, ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका की फ्लीट की तैनाती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अशोक सज्जनहार सर इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व राजदूत हैं। अशोक सज्जनहार सर, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जो अटैक है वो इमिनेंट है, या फिर किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो शांति की बात करते हैं वो हमला करेंगे, या किसी तरह से कोई नेगोशिएशन हो सकता है मादुरो के साथ? कोई चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? जी बहुत धन्यवाद। देखिए, मुझे नहीं लगता है जो इस समय कोई नेगोशिएशंस हो सकते हैं, क्योंकि मादुरो ने इससे पहले बहुत प्रयास किया है जो कोई ना कोई नेगोशिएशन से उन्होंने ये भी वो उनको सजेस्ट किया, उनको प्रपोज किया जो मैं अपना पद छोड़ दूंगा, गद्दी छोड़ दूंगा और हमको एक नेगोशिएट करके स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको बाहर जाने का मौका दिया जाए। परंतु राष्ट्रपति ट्रंप बिल्कुल ये नहीं मानते हैं। वो यही बताना चाहते हैं जो पूरे इस क्षेत्र के वो बिल्कुल उनका कंट्रोल है, उनका कमांड है। तो ऐसा नहीं लगता है, और मुझे यही प्रतीत होता है जो वहां पर जैसे उन्होंने बॉम्बर्स वगैरह लगाए हुए हैं, अपना गेराल्ड आर फोर्ट को लगाया हुआ है वगैरह, तो वहां से वो एट अ डिस्टेंस फायर करेंगे। वहां से अपनी जो भी कॉन्फ्रंटेशन है उसको वहां से लेकर जाएंगे। कोई अपने ट्रूप्स वहां पर नहीं लेकर जाएंगे। तो जो भी तैयारी होगी इनकी राष्ट्रपति मादुरो की, उससे वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि उनके पास जो मिसाइल्स हैं, रूसी मिसाइल्स हैं, पुरानी मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज कितनी है ये देखनी होगी। और उस मिसाइल्स के विरुद्ध अपने को अच्छी तरीके से, करुणा मेरे विचार से, अमेरिका अपने को डिफेंड कर पाएगा। परंतु फिर भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध जाकर ये हमला करना तो काफी महंगा पड़ सकता है अमेरिका को। ठीक है, और लेकिन देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप करते क्या है। और बस उनकी तरफ से एक ग्रीन सिग्नल का ऐसा लग रहा है कि इंतजार है, और पूरी तैयारियां बिछा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। एक और बड़ी खबर, साउथ अमेरिका में 2 B-52 बॉम्बर्स की उड़ान। वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम के करीब ये उड़ान भरी गई है। मिनोट एयर बेस से अमेरिकी बम स्क्वाड्रन का एक्शन। KC-135 टैंकर्स ने हवा में ईंधन भरकर मिशन को पूरा किया। USS जेराल्ड और सुपर हॉर्नेट ने दी है बॉम्बर को सुरक्षा। ये देखिए आप, यानी कि फुल स्केल तैयारियां इस वक्त नजर आ रही है वेनेजुएला के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर, कैरेबियन सी में B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का बड़ा एक्शन। B-52 ने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके उड़ान भरी है। ये देखिए आप, सेना ने वेनेजुएला के करीब B-52 का डेमोन्स्ट्रेशन किया। डकोटा से दक्षिण पूर्व की ओर B-52 बॉम्बर की उड़ान। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। B-52 जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्बर है, इसकी उड़ान का क्या मतलब है, कितनी बड़ी तैयारी है, क्या करने वाले हैं, क्या सोच रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वेनेजुएला पर हमले का काउंटडाउन। वेनेजुएला के करीब B-52 स्ट्रैटोफोर्टिस बॉम्बर की उड़ान भरी गई। अमेरिकी B-52 बॉम्बर ने ट्रांसपॉन्डर को ऑफ करके उड़ान भरी। इसका मकसद क्या है? कैरेबियन सी में B-52 बॉम्बर ने अपनी स्ट्राइक रेंज और क्षमता को दिखाया है। एक तरह से अभी ऐसा लग रहा है कि पावर शो किया जा रहा है। प्यूर्टोरिको बेस से वेनेजुएला को दहलाने की तैयारी में है अमेरिका। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर क्या आ रही है, हमले के लिए तैयार है अमेरिका। नंबर 1 तैयारी आप जरा देखिए, कैरेबियन सी में B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तैनात। नंबर 2, 20% फ्लीट को साउथ कॉम रीजन में तैनात कर दिया गया, यानी एक तरह से वेनेजुएला को घेर लिया गया है। नंबर 3, कैरेबियन में यूएस मरीन लाइव फायर रेंज में तैनाती, डिप्लॉयमेंट। नंबर 4, 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक और वॉरशिप्स तैनात है। 15,000। नंबर 5, वेनेजुएला की सीमा के पास अमेरिकी सबमरीन एक्टिव है। नंबर 6, ड्रोन सर्विलांस, विमान और रेडार सिस्टम की तैनाती। नंबर 7, आप देखिए इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट हुई है। नंबर 7, ड्रग नेटवर्क और मादुरो की मिलिट्री गतिविधि पर लगातार इंटेलिजेंस नजर आ रही है। तो अब सवाल है कि आखिर कितना वक्त लगता है, कब
वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की तरफ से हमले शुरू होते, एक बार फिर से हम बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हाल है। पाकिस्तान में 4000 फिदाइन। अब इसको लेकर खबर क्या है? पाकिस्तान के पंजाब में सेना पर हमलों से खौफ है, दहशत है। फैसलाबाद में पाकिस्तानी सैनिक के घर पर फायरिंग हुई है। अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर सैनिक की हत्या की है। पाकिस्तानी सोर्सेज से ओपन सोर्स इंटेल का यह बड़ा दावा। और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले हो रहे हैं और हमले और ज्यादा बढ़ गए। कुर्रम में सेना की चेक पोस्ट पर टीटीपी का हमला हुआ है। 2 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। ये देखिए आप, कई सैनिक इसमें घायल हुए। ओपन सोर्स इंटेल का एक और बड़ा दावा और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इधर बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर नॉनस्टॉप हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीरें आपको दिखाए। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? जो बलूच है वो लगातार यहां पर सेना का विरोध कर ही रहे। बलूचिस्तान में बीएलएफ ने 3 जगहों पर अटैक किया है। पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन पर जो पुल है वो तबाह हो गया है। बीएलएफ के हमलों में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। तो पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से पिटता हुआ नजर आ रहा है और कभी भी पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंट सकता है। और एक और बड़ी खबर बलूचिस्तान से ही। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर विध्वंसक हमला हुआ है। तुर्बत और मस्तुंग में बीएलए के हमले से कोहराम मचा है। ये देखिए, तुर्बत में रॉकेट हमले से पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट तबाह हो गई। इधर मस्तुंग में सेना का ट्रांसपोर्ट वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। 2 सैनिकों की मौत हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमलों की जिम्मेदारी ली है। तो टीटीपी बीएलए लगातार हमले जारी है। जीडी बख्शी सर, क्या लग रहा है? पाकिस्तानी जो सेना है, ऐसा लग रहा है कि घुटने टेक देगा, कुछ कर नहीं पा रही है। और इन हमलों को देखकर आपको लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होने वाला है। और जितना जल्दी हो उतना दुनिया के लिए, खिट्टे के लिए बहुत अच्छा है जी। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल टेरर इन द वर्ल्ड। जहां मर्जी आतंक है वो उसके तार सब यहां जुड़ते हैं। फटीचर मुल्क है, रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने आवाम को। और हेकड़ी तो देखो, भारत की ऐसी तैसी करने चला है। बांग्लादेश में कू कराया है CIA के साथ मिलकर, नेपाल में कू कराया है CIA के साथ मिलकर। बड़ा ग्रैंडली हमको 2 फ्रंट वॉर में जकड़ने की कोशिश कर रहा था, उल्टा खुद 2 फ्रंट वॉर में फंस गया है। और बांग्लादेश की तो हिम्मत नहीं है भारत के खिलाफ कुछ करने की। एग्जैक्टली। लेकिन जो तालिबान हैं, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो तो हाथ धो के पाकिस्तान की फौज के पीछे पड़ गए हैं और नुकसान कर रहे हैं और भी करने का अंदेशा है। जो भी शौक थे पाकिस्तान के 2 फ्रंट वॉर के, लगता है वो तालिबान और तहरीके तालिबान पूरा कर देंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल। और सिर्फ खासी इनकी बुनाई और पिटाई हो रही है। हाँ। और होने वाली है। बिल्कुल सर। और ऐसा लग भी रहा है कि जो पाकिस्तानी सैनिक है वो कुछ कर भी नहीं पा रहे, बेबस नजर आ रहे। एक के बाद एक इनके पिटाई के वीडियोस भी सामने आ रहे। और एक और बड़ी खबर, टीटीपी के हमलों से पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मचा है। टीटीपी के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में पाकिस्तान, लेकिन सवाल है कि क्या कुछ कर भी पाएगा? पाकिस्तान के अटैक हेलीकॉप्टर की उड़ान, ये देखिए आप, पंजाब के गुरुहा सलीम एयरबेस के नजदीक उड़ान भरी है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का ये बड़ा दावा तो हेकड़ी एक बार फिर से पाकिस्तानी सैनिक दिखा रहे हैं, लेकिन असलियत यह है जो ग्राउंड में नजर आ रही है। टीटीपी और बीएलए के जो लड़ाके हैं वो क्या कर रहे हैं? और देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, सुसाइड बॉम्बर्स को तैयार कर रहा है तालिबान। आत्मघाती हमलावरों की ऑन कैंपस भर्ती कर रहा है तालिबान। अफगान मदरसों में शुरू किया है भर्ती अभियान। 700 सुसाइड बॉम्बर्स की हो चुकी है भर्ती। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का यह बहुत बड़ा दावा। यह देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने।
तो पाकिस्तान में घुसे हैं 4000 सुसाइड बॉम्बर्स। पूरे पाकिस्तान में टीटीपी के 4000 से ज्यादा फिदाइन हैं। आप सोचिए, वो पाकिस्तान जो कि कभी दूसरों के खिलाफ फिदाइन हमलों की साजिश रचता था, अंजाम देता था, आज खुद किस तरह से अब खुद उसी कुएं में गिर रहा है। बहुत बड़ा फिदाइन दस्ता बना रहा है तहरीके तालिबान टीटीपी। पाकिस्तान को आत्मघाती हमलों से दहलाने की अब तैयारी, और संख्या आप देखिए, इट्स अ बिग नंबर। 4000 ओपन सोर्स इंटेल का विस्फोटक दावा है ये, जो पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी ने तैयारी की है। तो सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहा है तालिबान। हो क्या रहा है? पाकिस्तान को आत्मघाती हमलों से दहलाने की बहुत बड़ी तैयारी है। पाकिस्तान में घुसे 4000 से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर्स, आत्मघाती हमलावरों की ऑन कैंपस भर्ती कर रहा है तालिबान। तालिबान ने अफगान मदरसों में शुरू किया है भर्ती अभियान। बहुत बड़ा फिदाइन दस्ता बना रहा है तहरीके तालिबान। कुछ दिनों पहले तालिबानी कमांडर ने फिदाइन हमलों का किया था खुले तौर पर ऐलान। और विनोद ऑगस्टिन सर, ये तो पाकिस्तान की हमेशा से फितरत रही है, और भारत के खिलाफ किस तरह से उसने अलग अलग साजिशों का अंजाम दिया, और अब खुद पाकिस्तान उसमें घिरता हुआ नजर आ रहा है। कैसे आप इस खबर को देखते हैं सर? देखिए, इसमें दो चीजें स्पष्ट है। पहली बात, आप अगर जमीनी तौर पे लोगों की महत्वाकांक्षाओं को एड्रेस नहीं करते हैं और आप अपनी वर्चस्व चलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ ये जो फ्रंटियर प्रोविंसेस इस इलाके में, तब आपको ऐसी मुखी खानी पड़ती है। क्योंकि वो इलाका जो है आज से नहीं, हजारों सालों से एक क्वाजी सेल्फ गवर्नड इलाका रहा है। इस इलाके में कोई जाता नहीं है, उस इलाके से कोई इस तरफ आकर के आपको तंग नहीं करता है। उस जगह पर आप ये जो पाकिस्तानी पंजाबी फौज वहाँ चली जाएगी और वहाँ जाकर के अपनी वर्चस्व जमाने की कोशिश करेगी, और वो इलाका इतना पथरीला और पहाड़ी इलाका है, वहाँ रशियंस ये सारे शिकस्त पाके घर चले गए। उस इलाके में पाकिस्तानी फौज क्या कर पाएगी? वहां जाकर के आप अपना चलाने की कोशिश करते हैं तो आपको ऐसे आपके साथ ऐसे होता है। ओवर टू यू कर। बिल्कुल सर, और ये हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, ये हो रहा है, और हमने देखा कैसे कई चौकियों पर भी कब्जा किया गया है टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान सेना के। और एक और बड़ी खबर है, ये खबर आपको बताएं, क्योंकि अब पुतिन की फाइनल वार्निंग ज़ेलेंस्की को लेकर, और कैसे अब यूक्रेन को लेकर यूरोप और अमेरिका दोनों आमने सामने आ गए। कैसे नई जो तकरार है वो शुरू हो गई है। खबर क्या है ये आप देखिए। क्रीमिया में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ है। क्रीमिया में पावर स्टेशन पर ड्रोन हमले का दावा है। ड्रोन हमले से क्रीमिया में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। हमलों के बाद मौके पर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। ये देखिए, एक बार फिर से क्रीमिया पर अटैक। इधर शांति समझौते से पहले ब्लैक सी में अमेरिका एक्टिव हो गया है। ब्लैक सी में मिशन पर है अमेरिकी स्पाई विमान। रूस के रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की निगरानी हो रही है। ओडेसा पर रूसी हमलों के बीच अमेरिका का मिशन तेज हो गया है। रिकॉन्सिस मिशन से अमेरिका ने तेज की है मॉनिटरिंग। तो आप देखिए, एक तरफ अमेरिका 28 सूत्रीय प्लान पर आगे बढ़ रहा और दूसरी तरफ रूस की जासूसी। अब आप देखिए, पहली जो मुलाकात हुई थी वो थी ट्रंप और पुतिन की अलास्का में। अलास्का प्रस्ताव का संशोधित वर्जन है ट्रंप की नई शांति योजना। यह खबर आ रही है, यूक्रेन जंग का समाधान बातचीत से सुलझ सकता है। 28 पॉइंट्स का 28 सूत्रीय शांति योजना पर पुतिन का यह बहुत बड़ा दावा। शांति वार्ता पर रूस बातचीत के लिए तैयार है। पुतिन ये बोल रहे हैं, नए प्लान पर अभी तक यूक्रेन की मंजूरी नहीं ले पाया अमेरिका। यह पुतिन की तरफ से कंफर्म किया गया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो प्लान मंजूर नहीं जो कि अमेरिका और रूस ने मिलकर बनाया, और उसमें यूक्रेन का हित नहीं। और एक और बड़ी खबर, रूस के लक्ष्य जमीन पर पहले ही पूरे हो रहे हैं। यूक्रेन में सही दिशा में जा रहा है रूस का स्पेशल ऑपरेशन। रूस यूक्रेन शांति वार्ता से पहले पुतिन का बहुत बड़ा दावा ट्रंप की योजना पर। रूस शांति वार्ता के लिए तैयार है। तो ये देखिए आप, शांति वार्ता के लिए पुतिन तैयार हैं। ये 22 नवंबर का यानी जो ताजा बयान है वो आपको दिखा रहे हैं। 28 सूत्रीय प्लान जो तैयार किया गया ट्रंप की तरफ से, और ये सब कुछ अलास्का में जो 15 अगस्त की मुलाकात थी पुतिन और
ट्रंप की उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है। लेकिन उससे पहले पुतिन ने जाकर कैसे फ्रंटलाइन पर मुलाकात की है कमांडर से, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। तो क्या वाकई में अमेरिका का जो शांति प्रस्ताव है वो कामयाब हो पाएगा? कई सवाल है, संशय है शांति का यही आखिरी आधार क्यों है? नंबर 1, शांति वार्ता से पहले रूस के लक्ष्य जमीन पर पूरे हो रहे हैं, ये भी आप देखिए अपडेट है। नंबर 2, यूक्रेन और उनके सहयोगी भ्रम में है कि वो रूस को रणनीतिक हार दे सकते हैं। सहयोगी मतलब इस वक्त यूरोपीय यूनियन खड़ा है। नंबर 3, अपडेटेड प्लान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की आधारशिला बन सकता है, ये ग्राउंड है। नंबर 4, यूक्रेन के साथ हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, पुतिन तो बोल रहे, लेकिन ज़ेलेंस्की का क्या? नंबर 5, संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान विस्तृत और गंभीर बातचीत से ही संभव है। नंबर 6, अलास्का प्रस्ताव का संशोधित वर्जन है ट्रंप की नई शांति योजना। नंबर 7, नए प्लान पर अभी तक यूक्रेन की मंजूरी अमेरिका नहीं ले पाया और यही सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के सामने बना है। अब आपको एक और बड़ी खबर बताएं शांति समझौते को लेकर। शांति समझौते पर यूक्रेन को अमेरिका की बड़ी वार्निंग। सहमति नहीं बनी तो नहीं मिलेगा इंटेलिजेंस शेयरिंग। यूक्रेन को हथियार सप्लाई पर भी लग सकता है ब्रेक, पूरी तरह से रोक। शांति समझौते के लिए यूक्रेन पर अमेरिका का दबाव और सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा है अमेरिका ने कि ज़ेलेंस्की को हां ही बोलना है, सिर्फ यस का ऑप्शन है। और एक और बड़ी खबर, यूरोपीय नेताओं की ज़ेलेंस्की के साथ इमरजेंसी बैठक। साउथ अफ्रीका G20 समिट में कल होगी आपात बैठक में शांति योजना पर संयुक्त रणनीति तय होगी। मर्ज ने इमरजेंसी बैठक के लिए रद्द कर दिया अपने सारे कार्यक्रम। ज़ेलेंस्की की फिलहाल मैक्रो, स्टामर और मर्ज से फोन पर बात हुई है। तो आप देखिए यूरोपीय यूनियन की एक इमरजेंसी बैठक G20 समिट के दौरान, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो जोहान्सबर्ग में मौजूद है। और क्या वाकई में शांति वार्ता को लेकर जिस योजना पर ट्रंप आगे बढ़ रहे हैं वो उस पर कुछ काम हो पाएगा? अमली जामा पहना पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? बड़ा सवाल है। तो ट्रंप की शांति योजना पर आपात बैठक, क्या है खबर? ट्रंप की शांति योजना पर यूरोपीय नेताओं ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। साउथ अफ्रीका के G20 समिट में ज़ेलेंस्की के साथ होगी ये बैठक और यह आपात बैठक है। बैठक के लिए जर्मन चांसलर मर्ज ने अपनी बैठ के तमाम जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया। आप समझिए ज़ेलेंस्की अभी तक मैक्रो, स्टामर और मर्ज से फोन पर ही बात कर चुके हैं, लेकिन अब होगी आमने सामने की बैठक। प्रस्ताव की शर्तों पर यूरोप साझा राय बनाने की कोशिश कर रहा है। शांति योजना पर यूक्रेन और यूरोप दोनों की चिंता बढ़ी है। अशोक सज्जनहार सर, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने कहा है, ज़ेलेंस्की ने बोला है खुले तौर पर कि इसमें सिर्फ और सिर्फ रूस का हित है, हमें क्या मिल रहा है? तो क्या वाकई में यूरोपीय नेता तैयार हो पाएंगे शांति वार्ता को लेकर जो 28 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया है? देखिए, जो आपने अपनी रिपोर्ट बताई है, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आपने बनाई है और उसमें आपने बिल्कुल ठीक बताया है। जो सभी जो रूस की मांगे हैं वो सभी पूरी तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप ने मान ली है और ये उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक फेट कंप्ली दे दिया है, एक अल्टीमेटम दे दिया है जो 27 तारीख तक तुम इसे कबूल कर लो, नहीं तो हम तुम्हें हथियार देना बंद कर देंगे, हम तुम्हें इंटेलिजेंस देना बंद कर देंगे। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए बहुत ही चिंता की भी ये बात है, बहुत ही दुविधा में है, डायलेमा में है, बहुत मुश्किल में पड़े हैं। उन्होंने कहा है हमारे सामने दो विकल्प हैं, या तो हम अपना आत्मसम्मान, स्वाभिमान उसको हम खत्म कर दे, मतलब बिल्कुल जो भी डॉटेड लाइन है उसके ऊपर दस्तखत कर दे, या अपना एक जो बहुत अच्छा पुराना मित्र है उसको हम खो दे, मतलब अमेरिका को। तो बहुत मुश्किल है और इसीलिए वो अपने सभी उन्हीं सहयोगियों से बात कर रहे हैं यूरोप में, क्योंकि यूरोप के सभी सहयोगी करीब करीब, खाली एक दो को छोड़कर, हंगरी को छोड़कर या किसी और को, सभी जो यूक्रेन का पोजीशन है उस पर वो उनके साथ सहमत हैं। जो इतनी सारी टेरिटरी नहीं दी जा सकती और फिर सारा कुछ जो रूस मांग रहा है, जो वहां पर कोई आर्मी स्थित नहीं होनी चाहिए, कोई उसको सुरक्षा का अपने लिए कोई ऐसा वो नहीं देना चाहिए, गारंटीज नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल अशोक सज्जनहार सर, जो खबर यही सामने आ रही है कि ये जो 28 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसमें रूस के हित का ख्याल रखा गया है। ज़ेलेंस्की यही बोल रहे हैं और सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इस पर हां बोलेंगे? यूक्रेन से लग्जमबर्ग जितना इलाका रूस को देने का सुझाव है। एक और बड़ी खबर,
यूक्रेन से 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रूस को सौंपने का प्रस्ताव है। कहां तो जब 2022 में इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब ज़ेलेंस्की ऐलान कर रहे थे, कस्में खा रहे थे कि वो क्रीमिया को वापस लेंगे। डोनेट्स्क में 5000 और लुहांस्क के 45 वर्ग किलोमीटर बफर जोन का प्रस्ताव है। बफर जोन के बदले खार्किव, सुमी के कुछ हिस्सों से पीछे रूस हटेगा। यह प्रस्ताव में रॉयटर्स ने प्रस्तावित क्षेत्रीय बदलाव का नक्शा जारी किया है। तो ट्रंप की शांति योजना वाकई में यह समझौता है या फिर यूक्रेन का सरेंडर होगा, जो कि आत्मसम्मान के साथ एक तरह से देखा जाएगा कि ज़ेलेंस्की क्या करते हैं। ट्रंप की शांति योजना पर यूक्रेन को बड़ा भूभाग रूस को देना होगा, यह है इसमें। रूस को लक्समबर्ग के बराबर, यानी कि आप देखिए कितना बड़ा इलाका, 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र देना होगा। डोनेट्स्क के करीब 5000 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन बना दिया जाएगा, यानी यहां पर भी यूक्रेन का कोई हक नहीं। रॉयटर्स ने इन विवादित क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा जारी कर दिया है। रूसी सीमा से सटे लुहांस्क के 45 वर्ग किलोमीटर के हिस्से में भी बफर जोन तैयार किया जाएगा। बदले में रूस खार्किव में 2000 और सुमी में 300 वर्ग किलोमीटर से पीछे हटेगा। ये छोटा इलाका है। अब एक और बड़ी खबर अभी की है, रूस का ओडेसा पर बहुत बड़ा हमला। हम शांति वार्ता को लेकर चर्चा कर ही रहे थे कि यह खबर आ गई है। रूस ने किया है ओडेसा पर, पोर्ट सिटी ओडेसा पर यह हमला। ट्रंप के शांति डील से पहले रूस का यह बड़ा अटैक है। रूस ने एक साथ 50 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया ओडेसा में। दर्जनों इमारतों से टकराई है रूसी ड्रोन। ये देखिए आप, कई जगह ड्रोन टक्कर के बाद भीषण धमाका हुआ है। तो ये तस्वीरें सामने हैं आपके। एक तरह से रूस दबाव बना रहा है ज़ेलेंस्की पर।